अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद ताहिर खाकवानी। जी हाँ, कल आपने स्टडी किया था, देखा था कि केमिकल फार्मूला क्या होता है और हम उसको कैसे बना सकते हैं। और मैं यकीन से कह सकता हूं आपने मेरी वीडियो पूरी देखी होगी, क्योंकि उस वीडियो के आखिर में मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे आप लोगों के लिए, और उन क्वेश्चंस के आंसर आपने नोट कर लिए होंगे, प्रैक्टिस कर ली होगी। मैं इस लेक्चर के स्टार्ट से पहले, यानी जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले, मैं उसी प्रीवियस टॉपिक को पहले यहां पर डिस्कस करूंगा, उसके आंसर दूंगा। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखे और वीडियो को एंड तक नहीं देखा तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पहले इसको पॉज करें और प्रीवियस वीडियो को मुकम्मल करें और पूछे गए तमाम क्वेश्चंस को आप एक दफा प्रैक्टिस में ले आए। अब मैं उन क्वेश्चंस को पहले ड्रा करने जा रहा हूं। मैंने एग्जाम लिखा था, आपको याद होगा, अमोनियम नाइट्रेट। ये मैंने नाम लिखा था आपके सामने। इस अमोनियम नाइट्रेट का आपको केमिकल फार्मूला बनाना था। अगर आप उस वैलेंसी वाली लिस्ट में देखें तो अमोनियम का जो सिंबल है वो NH4 है और उसकी वैलेंसी +1 होती है। ऐसे ही नाइट्रेट NO3, इसकी वैलेंसी -1 होती है। आपने इनकी वैलेंसी को देखा और रूल था, 4th रूल में आपने पढ़ा था, अगर वैलेंसी सेम होगी तो ये यहीं पे कैंसिल हो जाएंगे और उनको हम केमिकल फार्मूले में नहीं लिखेंगे। सो हम वैलेंसी इक्वल होने की वजह से डायरेक्ट इसका आंसर लिख देंगे NH4 NO3 और पढ़ते हैं इसको अमोनियम नाइट्रेट। नोट हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड। नेक्स्ट हमने जो लिखी थी बात वो थी कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला हम बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? आप जानते हैं कैल्शियम की वैलेंसी हमने जो कल लिखी थी वो +2 थी और जो कि रेडिकल था सल्फेट आयन था, इसकी वैलेंसी थी -2। ये देखिए यहां पर फिर रूल नंबर 4 अप्लाई हो रहा है कि ये वैलेंसी सेम है, ये यहीं पे कैंसिल हो जाएंगे और इनको भी हम केमिकल फार्मूले में नहीं लिखेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, सिंपल हम इसके फार्मूले को लिख देंगे CaSO4, क्योंकि वैलेंसी सेम है। अगर वैलेंसी सेम ना होती तो हम क्रॉस एक्सचेंज करते, और अगर वैलेंसी डिफरेंट होती तो ब्रैकेट का इस्तेमाल भी करते, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि वैलेंसी सबकी इक्वल है। इसके बाद एक और नाम लिखा था सोडियम नाइट्रेट और सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये एक नाम था। सोडियम की वैलेंसी आप जानते हैं बच्चे Na+1 है और सल्फेट की वैलेंसी SO4-2 है। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये जो हमारे पास मौजूद है SO4, ये तो रेडिकल है और इसके लिए तो हम ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं कि आप जो सोच रहे हैं और जो मैं कहने वाला हूं, क्या उनमें कोई चीज एक कॉमन है? तो देखते हैं। Na, ये 2 यहां आ जाएगा, Na2 बन जाएगा। SO4 चूंकि यहां वैलेंसी 1 है
1 के केस में हम ब्रैकेट नहीं लगाते, नो डाउट ये सल्फेट आयन है। अगर यहां वैलेंसी ज्यादा होती तो हम ब्रैकेट लगाते, अभी यहां ब्रैकेट नहीं लगेगी। ये समझ आ गया? तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और क्वेश्चन था, पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट को भी हम इसका फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, तो हम जानते हैं पोटेशियम का जो सिंबल है वो K है और उसकी वैलेंसी +1 होती है। कार्बोनेट CO3 है और इसकी वैलेंसी -2 होती है। उसी तरह से जैसे यहां हमने ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं किया, यहां पर भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो सिंपल हम क्रॉस एक्सचेंज कर देंगे, K2 हो जाएगा और CO3 बन जाएगा। तो मैंने यहां पर एक और नाम था, जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट आप जानते हैं जिंक की वैलेंसी जो कि लिस्ट में भी मौजूद थी वो है +2 और कार्बोनेट की वैलेंसी है -2। आपके जहन में अब क्या ख्याल आ रहा है? यही ना कि वैलेंसी सेम है। सही सोचा आपने, ये वैलेंसी सेम है तो हम इसको केमिकल फार्मूले में नहीं लिखेंगे, तो हम सिंपल लिख सकते हैं इसको जिंक कार्बोनेट ZnCO3। और ऐसे ही हमारे पास इसके बाद का था सोडियम बाइकार्बोनेट। जब लिस्ट आप देख रहे थे तो फर्स्ट लाइन के एंड में मैंने बात की थी कि वैसे सोडियम का सिंबल Na और वैलेंसी +1 है, और बाइकार्बोनेट को हम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह रहे थे जिसकी वैलेंसी भी -1 है। आप देख रहे हैं यहां पर भी वैलेंसी सेम आ चुकी है, तो हम भी इसको भी क्रॉस एक्सचेंज नहीं करेंगे और इस तरह हमारे पास फार्मूला जो ड्राइव होता है वो है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। और लास्ट वन कैल्शियम फॉस्फेट। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था, कैल्शियम फॉस्फेट। तो देखिए यहां पर सिर्फ 4th रूल को छोड़ के बाकी तमाम रूल अप्लाई हो रहे हैं। कैसे? जैसे पहले पहला रूल था कि हम सिंबल लिखेंगे साथ साथ, हमने लिख लिया सिंबल। उसके बाद हमने बात की थी जो वैलेंसीज होती हैं वो राइट ऑफ कॉर्नर पर हमने लिख दी। और थर्ड था कि हम क्रॉस एक्सचेंज करेंगे, वो भी हम करने वाले हैं। फोर्थ वो एक्सेप्शनल है क्योंकि वहां वैलेंसी सेम होती है। अब तक जितनी भी आपने एग्जांपल देखी हैं उसमें सब चीजें कॉमन थी या सेम आ रही थी। अब हम क्या करने वाले हैं, CaPO4 इसके लिए लगाएंगे हम ब्रैकेट्स, क्योंकि ब्रैकेट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई रेडिकल आ जाए और वैलेंसी एक से ज्यादा हो। तो ये 2 जब क्रॉस एक्सचेंज में आएगा इस तरफ तो ये 2 यहां आ जाएगा और 3 जब यहां आएगा इसको हम यहां लिखेंगे, ये बन जाएगा Ca3PO4 होल ट्विस्ट। अब देखिए ये आपके पास फार्मूले आ चुके हैं। अब आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं, आप मैच कर लीजिए कि जो आपने प्रैक्टिस की और ये जो सवाल मैंने आपके सामने लिखे हैं या इनके आंसर लिखे हैं वो अगर ठीक हैं तो आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आपने ध्यान से सुना और आपको तमाम चीजें समझ आ गई।